We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हिंद महासागर में चीन की इसी साजिश को देखते हुए भारत भी समंदर के रण में खुद को मजबूत कर रहा है। भारतीय नौसेना के बेड़े में वॉरशिप शामिल किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और अभी हाल ही में देखें तो इंडियन नेवी में INS तमाल युद्धपोत को शामिल किया गया है और अब खबर है कि 17 वॉरशिप्स और 9 सबमरीन पर भी जल्द फैसला हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के समंदर में अगर ड्रैगन ने फन उठाया तो भारत के जांबाज उसे कुचलने में देर नहीं लगाएंगे। हिंद महासागर के मोर्चे पर अगर चीनी सुल्तान ने बारूद बिछाने की गलती की तो भारत के जंगी योद्धा उसकी अक्ल ठिकाने लगा देंगे। जिस तरह से चीन का अगला निशाना हिंद महासागर है, जिस तरह से जिनपिंग की समुद्री सेना हिंद महासागर पर अपना लाल झंडा लहराने का ख्वाब देख रही है, उसके चलते इंडियन नेवी भी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना को भी और ताकतवर बनाने की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसी खबर है कि 17 युद्धपोत और 9 सबमरीन पर फैसला बहुत जल्द लिया जा सकता है। इसमें 70,000 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट 17B के तहत 7 अगली पीढ़ी के फ्रिगेट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 2 मल्टीपर्पज जहाजों के निर्माण का प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। प्रोजेक्ट 75 इंडिया में 6 आधुनिक पनडुब्बियां बनेंगी, जिस पर करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा भी भारत समंदर के मोर्चे को मजबूत करने में जुटा है ताकि चीन के बारूदी कदमों को रोक सके। देखो, हिंदुस्तान का ये इंडियन ओशन रीजन जो है, दुनिया का 50 to 55% जो पूरा ट्रेड है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसी ओशन से होकर जाता है। और ये ओशन जो है बहुत ही बड़े प्रकार के मिनरल्स का, हर प्रकार के फिशरीज का, हर प्रकार का ऑयल एंड गैस का साधन है। इसी माफिक बड़े पैमाने पर साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी जो है वो भी ऑयल एंड गैस का साधन है, रेयर अर्थ्स का, मिनरल्स का साधन है और फिशरीज का साधन है। और कहा जा रहा है कि जो भी इन वाटरवेज के ऊपर अपना दबदबा दबा लेगा, 21वीं सेंचुरी में वास्तव में दुनिया को के ऊपर वही करेगा। मौजूदा दौर में चीन की तरफ से जो चुनौतियां मिल रही हैं, उसके मद्देनजर भारत को अपनी समुद्री ताकत को धार देना जरूरी है। इसकी वजह है कि भारतीय नौसेना के कई जहाज पुराने हो रहे हैं। पनडुब्बियों की पानी के भीतर लड़ने की क्षमता भी कमजोर है। 6 नई सबमरीन आने के बाद भी पुरानी पनडुब्बियां एक कमजोर कड़ी है। अभी भारतीय नौसेना 12 पुरानी पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में नए जहाज और नई सबमरीन भारतीय नौसेना के तरकश में आएंगे तो हमें चीन जैसे दुश्मन के खिलाफ नई ताकत देंगे। मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए भारत ने भविष्य के लिए बड़ा टारगेट रखा है। 2035 तक भारतीय नौसेना का टारगेट 175 जहाजों का बेड़ा बनाना है ताकि ड्रैगन ने अगर समंदर में फन उठाया तो उसे कुचला जा सके। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।